ये आईपीएल का टाइम है लग रहा है शायद। आईपीएल देख रहे हैं लोग। यूट्यूब लाइव में जुड़ने में दिक्कत हो रही है क्या किसी को? अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब तो टीचमेंट से ऊपर आ गए। कम से कम 4-5 लोग भी जुड़ जाए ना तो स्टार्ट करें क्लास। तो मज़ा आता है, इंटरेक्शन होता है, टू वे होता है इंटरेक्शन। अभी ऐसे सिंगल हैंडली पढ़ाना मज़ा नहीं आएगा फिर।
हेलो, अगर कोई जुड़े हैं तो प्लीज़ यस कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं, कोई नहीं, बाद में लोग देख लेंगे। अगर कोई फ़िलहाल जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ यस कर दीजिए, ठीक है, कोई नहीं। हेलो, कोई अगर है तो प्लीज़ यस कर दीजिए, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार यस लिख दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लीज़ यस कर दीजिए। कोई लोग भी अगर जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ यस कर दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक ना। चैट बॉक्स में जाके यस लिख दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, कोई नहीं, बाद में लोग देख लेंगे। कोई नहीं, ठीक है। चलिए, पहले वेलकम टू विवेक मैथमेटिक्स। आज फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में आपको मैंने कुछ टीचमेंट ऐप पे एक दिन पहले मैंने आपको डेमो क्लास दिया था और उसके बारे में कुछ बताया था। तो एक हाईलाइट आपको मात्र 5 से 10 मिनट का मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। उसमें मैंने क्या क्या बताया था उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक विस्तृत रूप से नहीं बल्कि एक संक्षिप्त रूप से एक आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। एक हाईलाइट उसका उस क्लास का देना चाहता हूँ या उस क्लास में मैंने क्या क्या बताया था, ठीक है। तो ये देख लीजिए, एक प्रेजेंटेशन है, मेरे द्वारा ही तैयार किया गया है, ठीक है। तो जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें जान लेना ज़रूरी है, ठीक है। वो एग्ज़ाम क्या है, क्या जैसे एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है, एमटीएसएस, सीपीओ दिल्ली पुलिस, रेलवे स्टेट एसएससी, ठीक है। तो इन सारे एग्ज़ामों का हम तैयारी कर रहे हैं। तो उन एग्ज़ामों की तैयारी के लिए हमें क्या क्या चाहिए मैथ में, और सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथ में हमें क्या क्या चाहिए वो चीज़ यहाँ पर है, ठीक ना। अब जो एसएससी का, रेलवे का, जो बिहार एसएससी या यूपी एसएससी का, जो स्टेट एसएससी का है मैथमेटिक्स है, वो 2 भागों में बटा हुआ है, अर्थमेटिक्स एंड एडवांस मैथ। परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सब सारी चीज़ें जो है अर्थमेटिक्स के पार्ट्स है। अर्थमेटिक्स के पार्ट है मतलब अंक गणित। और एडवांस मैथ हो गया, एडवांस मैथ में आपका होता है अलजबरा, बीजगणित हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, ज्यामिति हो गया और क्षेत्रमिति हो गया, ठीक है। ये चारों चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। ये 4 चीज़ आप देख रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एडवांस मैथ के, ठीक है। कम से कम अगर पीटी में अगर 50 नंबर का पीटी होता है तो इससे कम से कम आपको 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
यहाँ से केवल 4 चैप्टर से 25, लगभग मान के चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन। मतलब ये चीज़ें हमें बिल्कुल तैयार रखनी है। अर्थमेटिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, समय दूरी और पाइप एंड कस्टन। ठीक है, ये चैप्टर्स जो है स्मार्ट स्टडी इसी को बोलते हैं। ठीक ना, कि आप अपने स्टडी को किस तरह से अच्छे तरीके से कम समय में काफ़ी इफेक्टिव तरीके से करना चाहते हैं। ठीक है, तो हार्ड वर्क न करके अब स्मार्ट स्टडी करना है हमें। तो ये चैप्टर मैं अब बड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ लोगों को। ठीक है, क्लास ले चुका हूँ इसको, तो मैं बड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ इस चीज़ को। तीसरा चीज़ है ये आपका एस एस सी जी एल, एस एस सी एच एस एल, जिसको हम एल डी सी बोलते हैं, यहाँ पर यू डी सी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैथ हो गया, पीटी जो टायर 1 होता है, 25 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जीके जीएस 25 क्वेश्चन 50 मार्क के, इंग्लिश। ये हो गया पीटी का। ठीक ना, ये क्वालिफाइंग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वालिफाइंग, इसके नंबर आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते, ये क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, ये क्वालिफाइंग होता है। एक मिनट, और टायर 2 जो है, टायर 2 में हमारे जो नंबर आते हैं वो जुड़ते हैं टायर 2 का। एक मिनट लगता कुछ, हाँ, टायर 2 के जो नंबर हैं वो हमारे जुड़ते हैं, बाकी ये हमारे नहीं जुड़ते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया। ठीक है, ये क्वालिफाइंग होता है, ये जुड़ेगा हमारा, ये नहीं चलेगा यार। एक मिनट लगता, कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या। कुछ सिस्टम में कुछ दिक्कत हो रहा है। एक मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा। कुछ सिस्टम में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए सही हो गया। तो ये देख सकते हैं, ये था आपका। एक मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं थोड़ा क्वेश्चंस भी निकाल के आज रखा हूँ। ठीक है, आज परसेंटेज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चंस भी मैंने निकाल के रखा है सारे आपके लिए। पहले तो परसेंटेज का कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद, इसलिए मैं 5 से 10 मिनट इसमें ले रहा हूँ मात्र, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा ना हमें जिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, जिस एग्ज़ाम को निकालना है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने बता चुका हूँ, बट थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रीफ दे देता हूँ इसमें। इसके नंबर आपके जुड़ेंगे। ठीक है, टायर 2 के नंबर जुड़ेंगे आपको, और 90 मार्क्स से 75 मार्क्स से 135 मार्क्स से
इस तरह से होता है, ये क्वालिफाइंग होता है बिल्कुल, टायर 1 जो होता है पीटी। अब आते हैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर इस क्लास में आपको क्या क्या मिलेगा वो उसके बारे में थोड़ा, ये मंडे टू फ्राइडे क्लास होगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, आपको डाउट क्लास अटेंड किया जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगा, देखते कौन सा ऐप से करवाएंगे, एक्चुअली टीचमेंट पर इसीलिए मैंने जुड़ने को बोला था कि टीचमेंट में अच्छे से टेस्ट भी हो जाता, बट थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था लोगों को, इसलिए यूट्यूब लाइव पर आना पड़ा। मोटिवेशनल प्राइस दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, टेस्ट एनालिसिस होगा। टेस्ट एनालिसिस का मतलब कि जो टेस्ट हम दे रहे हैं उसके बाद जो क्वेश्चन है उसके बारे में विस्तृत रूप से सारे क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन को हम जानेंगे, सारे क्वेश्चन को देखेंगे दोबारा हम कि कौन से क्वेश्चन हमें लगे, कौन से क्वेश्चन हमें हार्ड थे, कौन से क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट यूज हुआ था, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट है आपका स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगे, ठीक ना। मैं खुद क्वेश्चंस 4-5 बुक से निकाल के अच्छे जो क्वेश्चंस है एग्ज़ाम के लिए, मैं और कोई क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने वाले कोई आलतू फालतू क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, ऐसा नहीं कि कोई भी मैं क्वेश्चंस उठा के कंसेप्ट क्लियर करने लगा, नहीं, जो कोई एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप के होते हैं, क्योंकि हमारे पास समय काफ़ी कम रहता है और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है, इस वजह से हम बिल्कुल एकदम प्रिसाइज और बिल्कुल एकदम सीधा एग्ज़ाम पर्पज से ही फोकस करके पढ़ेंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि हमें मैथमेटिशियन नहीं बनना है, हमें एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। मॉक टेस्ट लिया जाएगा, ऑल पेपर गाइडेंस, ऐसा नहीं है कि आपको मैथ में एक्सपर्टीज अगर मेरा है तो मैथ का ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा, मैथ का ही कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। इंग्लिश भी बताऊंगा मैं साइड से, ठीक है, आपको जीके जीएस भी बताऊंगा, रीजनिंग भी बताऊंगा, सारी चीज़। पर्सनल मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगा, कभी भी अगर कोई दिक्कत हो किसी प्रकार का आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन से अगर कोई फंस रहा हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कई बार ना 9:30 बजे से ना 6 बजे तक मेरा ऑफिस रहता है, ठीक है, सुबह मैं जिम चला जाता हूँ, तो बिल्कुल सुबह में और शाम तक बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, पर आप तो व्हाट्सअप पर अगर क्वेश्चन कोई फंस रहे होंगे तो आप व्हाट्सअप पर दे दीजिएगा, आप मैं इसको कोशिश करूँगा कि कर दूँ, ठीक ना, क्योंकि कई बार टाइम नहीं मिलता है, हो सकता है लेट कवर मैं करूँ बट कर दूँगा, ठीक है। जैसे 9:30 से 6 ऑफिस होता है, तो बिल्कुल हमारा टाइम बिल्कुल शेड्यूल बिजी रहता है उसमें। तो अब ये दिखा है टाइम मैनेजमेंट स्किल। अब टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत ज़रूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट स्किल का मतलब क्या होता है, अब हमारे पास 4 पेपर है, ठीक है, जीके जीएस है, आपका इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है, और सारे चारों चैप्टर के जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो चारों पांचों चैप्टर को जो 4 चैप्टर को जो हम 4 पेपर को जो हम ये करेंगे, हमारे पास मात्र 24 घंटे हैं, जिसमें से 8-10 घंटे में सोने को चाहिए, बाकी और काम हम करने के लिए चाहिए, तो पढ़ने के लिए कम समय बचता है। तो इसी टाइम में हम किस तरह से समय को मैनेज करें, ठीक है, क्योंकि मैंने मैनेज किया हुआ है, ठीक है, मैं जब पढ़ता था तो मैं अपने टाइम शेड्यूल को किस तरह से मैनेज करता था, और मैक्सिमम आउटपुट के लिए कम समय में ज़्यादा कैसे मैं आउटपुट निकाल सकता हूँ, वो चीज़ के लिए बारे में बताऊँगा आपको, ठीक है, सब चीज़ बताऊँगा आपको। लास्ट हो गया स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि आप हार्ड वर्क ना करके ना स्मार्ट वर्क करें, ठीक है। स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क होता है लगे हुए हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, कोई भी रैंडम क्वेश्चंस बना रहे हैं, कोई भी कुछ भी बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो एग्ज़ाम में आ रहा है, जो एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट है, जिस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें केवल उसी तरह के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना है, हमें उसी तरह के क्वेश्चंस के बारे में सोचना है, ठीक है। हमें और आलतू फालतू किसी चीज़ के बारे में नहीं ये करना है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। तो हमें एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा फोकस होकर पढ़ना है, ठीक है। तो उसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं कि कम समय में अच्छा से अच्छा बेहतर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं सारा चीज़ आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
मैंने किया हुआ है सारी चीज़। मैं मुश्किल से 7 महीने के अंदर सीजे निकाला हुआ हूँ, ठीक है। जब मैं 2015 में पटना गया था तो मुझे एसएससी का फुल फॉर्म तक नहीं आता था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फुल फॉर्म तक नहीं आता था, आप समझ सकते हो। लेकिन 7 महीना में मैंने इस तरह से अपने आप को तैयार किया, इस तरह से स्मार्ट स्टडी किया, फोकस्ड रहा बिल्कुल। मात्र मैंने 7 महीना में इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, ठीक है। तो आपको सारे गुर और सारे ये बताऊंगा आपके नुस्खे इसके कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये रहा एक शॉर्ट में आपको संक्षेप में जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, बहुत लोग अटेंड नहीं कर पाए थे, इसीलिए मैं एक ब्रीफ में बता दिया इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए अब क्लास में आते हैं, ठीक है। एक बार प्लीज़ कंफर्म कर दें, आवाज़ आ रही है सबके से? प्लीज़ कोई यस लिख दे, ठीक है। आवाज़ अगर आ रही है अच्छे से तो यस लिख दे, बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ओके ओके, चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो फिलहाल अब स्टार्ट करते हैं परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज के बारे में जानते हैं। पहला जो चैप्टर है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ परसेंटेज है, ठीक है। प्रतिशत, ये बड़ा सबसे बड़ी बात कि सीजीएल में अर्थमेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रतिशत। थोड़ा सा राइटिंग खराब आ रहा होगा क्योंकि पेन टेप से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। पेन टेप से लिख रहा हूँ तो थोड़ा राइटिंग सही नहीं आ रहा होगा, 2-4 दिन में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो पहले हम समझते हैं प्रतिशत। एक मिनट, थोड़ा राइटिंग सही नहीं आ रहा। प्रतिशत, ठीक है। अब प्रतिशत होता क्या है, परसेंटेज, इसके बारे में पहले थोड़ा बेसिक बता दे तो उसके बाद मैं बताऊंगा। प्रतिशत, प्रतिशत का क्या होता है, प्रतिशत 100 में प्रत्येक, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत मतलब 100, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू अगर हम प्रतिशत में लेते हैं तो उस वैल्यू का 100 में, 100 के मापदंड में क्या वैल्यू है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए परसेंटेज, जो सेंट है ये सेंचुरी से आया हुआ, ठीक है ना। सेंचुरी मतलब 100 होता है, ठीक है। तो एक मिनट, आ रही है सभी को। तो सेंट प्रति 100 में कितना वैल्यू है किसी भी, आवाज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? ओके ओके, चलिए। हाँ, थोड़ा यूट्यूब में सेटअप करने में थोड़ा सा ये हुआ मुझे, थोड़ा सा मुझे भी क्या है ना, सब चीज़ जानकारी करने के लिए थोड़ा सा ये हुआ, दिक्कत हुआ। यूट्यूब से ही मैंने सीखा थोड़ा लाइव कैसे आते हैं, इस वजह से थोड़ा सा मुझे भी टाइम लगा, इसलिए कल क्लास नहीं ले पाया था मैं। खैर चलिए आइए, तो प्रतिशत के बारे में जान रहे थे। तो प्रतिशत, सपोज डेटा मान लीजिए, एक मिनट, सपोज डेट मेरा टेंथ क्लास में मार्क्स आया 350, ठीक है। 350 आया मेरा मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने थे, 500। हर सब्जेक्ट के 100-100 मार्क्स थे, हर सब्जेक्ट के 100-100 मार्क्स थे, ठीक है। टोटल 500। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, हर 100 में उस चीज़ का वैल्यू कितना है, ठीक है। अगर हम लिखते हैं 10%, इसका मतलब क्या हुआ, 100 का 10वां भाग, 100 का 10वां भाग, ठीक है।
100 का 10वां भाग हो गया, मतलब हर चीज़ को 100 में कन्वर्ट करना है, हर चीज़ को 100 में बदलना है, ठीक है। इस चीज़ को प्रतिशत बोलते हैं। अब क्या होता है, अब देख लीजिए मेरा बोर्ड में सपोज एक मेरा 350 मार्क्स आया, ठीक है, ये कितने परसेंटेज होगा। अब ऐसे तो 350 में 350 नंबर आए हैं, ठीक है। तो अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 350, 500 गुना 100, ठीक है, 7, 10, इसका मतलब हो गया 70% नंबर, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को 100 में बदलना है, ठीक है, उसको प्रतिशत बोलते हैं। अब मान लीजिए 50 किसी का नंबर है, ठीक है। अब ये 50 मार्क्स कितना प्रतिशत होता है, तो 100 में 50 का वैल्यू क्या है, ठीक है, तो 50 कितना होता है, आधा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 50%, ठीक है। 50% का मतलब क्या हुआ, 100 में 50 नंबर, याद रखिएगा, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ का हम निकालना चाहते हैं, जैसे बोर्ड मार्क्स में किसी का आया 400 नंबर, ठीक है। अब 400 नंबर कितने मार्क्स अथी में आए, टोटल कितने मार्क्स थे, 500। अब लोग पूछेंगे यार 400 मार्क्स है, इसको हम प्रतिशत में कितना, बोर्ड में देखे होंगे हमेशा आता परसेंटेज में, ये कितना परसेंटेज नंबर आया भाई, लोग पूछते हैं। तो वो क्या पूछते हैं, 500 नहीं, 500 में 400 आया ये नहीं पूछते हैं, वो पूछते हैं कि 100 में कितना वैल्यू है, ठीक है। अगर 400 अगर 400 का 500 में वैल्यू कितना है, ये पूछना चाहते हैं 100 के टर्म्स में, ठीक है। तो सीधा हम करेंगे 100/500 × 100। अब इसको मैं थोड़ा घुमा के बताता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं घुमा के बताता हूँ, ठीक है। परसेंटेज, इसको फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब बट्टा, बट्टा, ठीक है। परसेंटेज मतलब प्रतिशत, थोड़ा ठीक है, थोड़ा समझ लीजिएगा, ये तो बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, बट्टा में कैसे बदलते हैं, और फ्रैक्शन को बट्टा अगर कोई दिया है, बट्टा मतलब क्या होता है, जैसे 1/1/2 हो गया, 1/5 हो गया, 1/10 हो गया। इस चीज़ को हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, 100 के टर्म्स में कैसे बदलेंगे, ठीक ना, इस चीज़ के बारे में। तो परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में बदलना है, सिंपल सी चीज़ है, और फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो सिंपल सा रूट है। क्या रूट है, अगर कोई दिया हुआ है, सपोज डेट दिया हुआ 50% दिया हुआ है, तो इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है, अंक में बदलना है, बट्टा में बदलना है, ठीक है। तो 50 अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो सीधे डिवाइड कर देना है। अगर फ्रैक्शन अगर बट्टा है तो उसको अगर परसेंटेज बदलना, प्रतिशत में बदलना है, तो उसे गुना कर देना है, किससे, 100 से। यहाँ पर भाग किससे करना है, 100 से, याद रखिएगा। 50% है तो 100 से भाग दे दिए, कट गया 1/2, ठीक है, ये नंबर आएगा। 50% कितने के बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। ये थोड़ा समझ में आ रहा है लोगों को, एक बार थोड़ा बता दीजिएगा समझ में आ रहा है। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा कोई भी चीज़ तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एमटीएस हो जाएगा, हो जाएगा। एमटीएस 10th के बाद ही होता है, हो जाएगा, हो जाएगा, कोई नहीं, बिल्कुल फोकस होके पढ़ो। नहीं नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 6 मंथ में, 8 मंथ में क्या होता है ना, अलग अलग व्यक्ति का ना अलग अलग कैलिबर होता है, ठीक है, तैयारी करने का, मेहनत करने का, ठीक है। और किस टीचर से पढ़ रहा है तो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। कितना मेहनत कर रहा है ये सब चीज़ भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद ही वो होता है, ऐसा नहीं है कि 6 महीना में निकल जाएगा, 8 महीना में निकल जाएगा, 1 साल में निकल जाएगा, वो मैं भी नहीं बता सकता, ठीक है। बस मैं ये बता सकता हूँ कि आप कंटिन्यूअस मेहनत करते रहो, तैयारी करते रहो, और बिल्कुल फोकस रहो, ठीक ना।
अगर नौकरी लेना है तो बिल्कुल फोकस रखो, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मोटिवेशन के लिए, थोड़ा सा आपको थोड़ा एनर्जी आए अंदर से पढ़ाई के लिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ना, अब मैं सीरियस होकर अगर पढ़ाने लगूँ ना केवल, तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बीच में भी थोड़ा सा ना इंटरटेनमेंट और फन भी होना चाहिए, ठीक है। तो कोई नहीं, आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ मोटिवेट करने के लिए आपको, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं अपने बारे में थोड़ा सा दिखलाता हूँ, ठीक है। एक मिनट, ये दिख रहा है आप लोग को? सभी को दिख रहा है? ये मेरा आई कार्ड है, ठीक ना। ये मैं आपको मोटिवेट करने के लिए किया हूँ, ठीक है। अभी मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ वहाँ का आई कार्ड है, और इस आई कार्ड का वैल्यू आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। इस आई कार्ड का वैल्यू इतना है कि आप पूछो मत, ठीक है। कहीं भी आप गाड़ी से जा रहे हो, टोल प्लाजे पे जा रहे हो, टोल बच जाएगा आपका। कहीं ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, अगर टीटी अगर पकड़ लिया, विदाउट टिकट हो, आप दिखा दो कार्ड, ठीक है, कुछ नहीं बोलेगा। मतलब काफ़ी वैल्यू है इस कार्ड का, ठीक है। तो ये कार्ड कब मिलता है? मेहनत करने से, सीजीएल क्रैक करने से, सरकारी नौकरी लेने से, ठीक है। ये कार्ड ना ज़िंदगी बदल देगा आपकी, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, और हेलो, हाँ, थोड़ा सा मेहनत कीजिए और बिल्कुल पंचुअल रहिए, ठीक है। और बाकी ऐसे नहीं मेहनत करना, गधों की तरह मेहनत नहीं करना, ठीक ना, घोड़ा की तरह मेहनत करना है। कम समय में ज़्यादा कैसे हम कर सकते हैं उसके बारे में करना है। आपको ये दिख रहा होगा कार्ड। थोड़ा मैं क्लास के बीच बीच में ना थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट करते रहूँगा, थोड़ा सा आपको ना उत्साहित प्रोत्साहित करते रहूँगा, ठीक है। इससे क्या है ना कि आपके अंदर ना पढ़ने का, थोड़ा सा मेहनत करने का ना जज्बा आएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ। देखिए मेरा आई कार्ड है, आपने देखा, ये देखिए, ये है। ये चीज़ मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि थोड़ा सा मेहनत करो और थोड़ा सा ये करो, बहुत काफ़ी वैल्यू है इन कार्डों का, ठीक है। आप ये याद रखिएगा। मैं एक बार आपको मैं स्टोरी बताता हूँ। मैं एक बार, मैं यहाँ दिल्ली से जा रहा था, मैं दिल्ली के पास ही रहता हूँ, ठीक है। दिल्ली के पास मेरठ में मेरा पोस्टिंग है। तो मैं दिल्ली से जा रहा था राजधानी से घर अपने, ठीक है, बिहार। अब राजधानी का स्टॉपेज था मुगल सराय में। मुगल सराय के बाद सीधे गया में स्टॉपेज था। और मेरा घर जो पड़ता है वो औरंगाबाद में पड़ता है, ठीक है। औरंगाबाद बिहार में पड़ता है, और औरंगाबाद में स्टॉपेज नहीं था। और मैं मुगल सराय में रुका राजधानी से। अब मुगल सराय से मैं कोई सुपर फास्ट पकड़ लिया, ठीक है। उसमें मैं कोई टिकट नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि टिकट ना तो मैं ले पाया। टिकट लिया था बट वो जनरल का टिकट था, ठीक है ना। जनरल का टिकट लेकर मैं रिजर्वेशन में घुस गया। अब रिजर्वेशन में घुस गया, अब टीटी आया, वो तो रिजर्वेशन का टिकट मांगेगा, ठीक है। तो उसको मैंने बस एक कार्ड केवल दिखलाया था कि रक्षा मंत्रालय से, ठीक है। उसने कुछ नहीं बोला, ठीक है। और सामने में जो सीट पे बैठा था बंदा, उसको थोड़ा सा बोला साइड हो जाओ आप, इनको भी बैठने दो। तो इस कार्ड का इतना वैल्यू है, ठीक है। कार्ड कैसे मिलेगा? तो आपको मेहनत करने से मिलेगा, आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से स्मार्ट स्टडी करने के साथ मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ये कीजिएगा। ये देखिए मेरा हेल्थ कार्ड है, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में आने में, सीजीएल निकालने के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार की नौकरी में आने के बाद, ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप मोटिवेट हो और मेहनत करने के लिए जाओ। क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है यहाँ आने के बाद, ठीक है। यहाँ आने के बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ, आप कहीं भी आप कितने का भी इलाज करा सकते हो, ठीक है। आप अपना इलाज अपने पे जो डिपेंडेंट है, आपके जो माता पिता हो गए, जो आप पे निर्भर हैं, ठीक है, उनका इलाज आप फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। अब एक कोई मत पूछना, ठीक है ना, कि सर हमारा भी हो सकता है क्या? नहीं, केवल माता पिता जो निर्भर है आप पे, उनका होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अब इसके अलावा देखिए, जिस डिपार्टमेंट में हम लोग हैं उसमें कैंटीन कार्ड मिलता है, ठीक है।
कैंटीन कार्ड मिलता है। कैंटीन में जो हम लोग एक्चुअली क्या है, हमारा जो डिपार्टमेंट वो आर्मी से रक्षा मंत्रालय है, तो डिफेंस से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। डिफेंस से जुड़ा हुआ तो ये कार्ड हमें भी मिलता है, स्मार्ट कैंटीन कार्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे चीज़ आपको 40%, 50%, 60% डिस्काउंट में मिलता है, ठीक है। और बिल्कुल प्रॉपर अच्छा और मतलब प्योर चीज़ मिलता है यहाँ पर। तो ये चीज़ें मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि आप मोटिवेट हो और मेहनत करो, जी जान से लग जाओ। अगर आज तक नहीं लगे थे तो आज से लग जाओ, ठीक है। और बिल्कुल किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरह का मेंटोरशिप चाहिए तो बिल्कुल आप किसी भी पूछ सकते हो, ठीक है, कैसे क्या करना है। तो चलिए क्लास में आते हैं वापस। बीच बीच में ना मोटिवेशन का डोज देना चाहिए, ठीक ना, बच्चों को। उससे क्या होता है ना कि बच्चे और एक होते हैं, तैयारी करने के लिए उत्सुक होते हैं, ठीक है। तो चलिए काटते हैं और आते हैं वापस क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे प्रतिशत, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, बोर तो नहीं हो रहा होगा कोई? साउंड क्लियर, आवाज़ क्लियर, वीडियो क्लियर, बीच बीच में बताते रहिए क्योंकि मुझे नहीं पता चल पाता, ठीक ना, क्योंकि मैं बिल्कुल लाइव जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि आपको किस तरह का आवाज़ आ रहा है, किस तरह का ये आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल चलते प्रतिशत पढ़ते, ठीक है। तो ये हो गया 50% को फ्रैक्शन में कैसे लिखे, अंक में कैसे लिखे, उसके बारे में, ठीक है। प्रतिशत और इधर हो गया बट्टा, जिसको फ्रैक्शन ही बोलते हैं। इधर से इधर बदलने में 100 से भाग देना है, याद रखिएगा। इधर से इधर और इधर से इधर बदलने में गुना 100 से करना है। अब किसी भी अंक को प्रतिशत में 50% को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो 50 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 1/2। देखिए हो गया ना। अगर 1/2 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो 1/2 गुना 100। बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ, ठीक ना, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ। 50%, ठीक है। मतलब प्रतिशत का मतलब ही हो गया कि 100, ठीक है, गुना 100, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब थोड़ा सा ये हम देखते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप थोड़ा बहुत अगर तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का, जो भी कर रहे हैं, एसएससी का कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होगा इसके बारे में, जानते ही होंगे। तो अब आगे हम बताते हैं। अगर हम लिखते हैं 1/2 को 1/2 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदले, ठीक ना। तो 1/2 को प्रतिशत कितना बदलेगा? मैं क्या बोला था, कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देना है चुपचाप से, 50% हो जाएगा। अगर यही 1/10 है तो इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना चुपचाप कर देना है, कुछ नहीं करना है, 100 से गुना कर दीजिए, 10% हो गया। और प्रतिशत जरूर लिखिएगा, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, ठीक है। अगर 1/5 है, अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 लिख दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, 20 हो गया, 20% हो गया। अगर 1/8 है, गुना 100, इसको प्रतिशत में बदलना है, 2 4 से काटिए, 25, ये हो गया 25/2%, या फिर 12.5% भी बोल सकते हैं। 25/2 12.5 होता है, ठीक है, 12.5% बोल सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक में बताया, ठीक है। इन सब चीज़ों एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे लोग ये सब चीज़ पढ़ चुके होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ पता होगा और बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन किए हैं, तो थोड़ा सा जानना है। तो मैं सबको लेके चलना है मुझे, ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा सब लेके बता रहा हूँ।
थोड़ा सा क्या है ना, मैं भी थोड़ा सा नया नया पहली बार जुड़ रहा हूँ ना लाइक, तो थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत हो रहा है, मतलब इन केस की थोड़ा सा टेक वेक का चीज़ है ना, ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी का चीज़ है, तो थोड़ा सा मुझे भी समझने में थोड़ा सा समय लग रहा है। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा 2 4 5 दिन 6 दिन 10 दिन लगेंगे थोड़ा एडजस्ट होने में, उसके बाद में आपको सही से धीरे धीरे, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें ना जानने को नया मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं भी उतना टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ बंदा नहीं हूँ। तो एक्चुअली क्या है, मैं 2 दिन यूट्यूब से सीखा हूँ, ठीक ना, लाइव कैसे आए, कैसे सेटअप करे, क्या करे, तब जाके मैं आया हूँ आज लाइव। और मेरा क्या 9:30 से लेकर 6 बजे तक ऑफिस रहता है, मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। सुबह जिम जाता हूँ, सुबह में बिल्कुल टाइम नहीं होता है। मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब में है, जिस डिपार्टमेंट में हूँ, रक्षा मंत्रालय में, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी दोनों ही ऑफिस जाने वाले हैं, तो दोनों के लिए काफ़ी समय नहीं मिल पाता। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा 2 4 दिन थोड़ा दिक्कत होगा टेक्नोलॉजी में, बाकी धीरे 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 चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो कुछ चीज़ें ना हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, एक को हम प्रतिशत बदलना है, एक को अगर प्रतिशत बदलना है, एक को प्रतिशत बदलना है, तो एक को 100 से गुना कर देंगे सीधा। इसका मतलब क्या होगा, 100%, सीधा सा। किसी भी चीज़ को एक रामबाण हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, एक रामबाण हमेशा याद रखिएगा, ये ना आधा परसेंटेज आपका क्लियर कर देगा। प्रतिशत का जो रामबाण है ये चीज़ है। अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, देखिए मैं क्वेश्चंस निकाल कर रखा हुआ हूँ यहाँ। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस मैंने निकाल कर रखा हुआ है, आपको मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। देखिए मैंने क्वेश्चंस को इस तरह से डिजाइन किया हुआ है ना, ये खुद 4 5 अच्छे जो किताब है ना, वहाँ से क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं। ठीक ना, जो अच्छे अच्छे जो तैयारी के लिए अच्छे अच्छे किताब है, क्योंकि क्या है ना 4 5 किताब बुक में ना इतने सारे क्वेश्चन है कि बंदे पढ़े क्या छोड़े, किसी को कुछ पता नहीं चल पाता। ठीक है ना, वो भी खासकर नए बंदे। ठीक है, तो मुझे आइडिया है सब चीज़ों का, मैं इस तैयारी से निकला हुआ हूँ, इस तैयारी से आगे बढ़ा हुआ हूँ। ठीक ना, इस तैयारी को मैं बिल्कुल अंदर से जानता हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम को, सीजीएल एग्ज़ाम को, एसएससी एग्ज़ाम को, ठीक है, अंदर से जानता हूँ क्या यहाँ चाहिए। तो मुझे पता है एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैंने फालतू वालतू क्वेश्चंस बिल्कुल भी इसमें नहीं डाले हैं, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, और एक मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप अगर एक क्वेश्चंस बना लो, ठीक है, कंसेप्ट के साथ, और एक क्वेश्चंस आप कर लो, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपको परसेंटेज जैसे जैसे चैप्टर समाप्त होते जाएंगे वैसे वैसे आपका कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि आप कहीं भी कोई भी किताब आप उठा के देख लेना। ठीक ना, कहीं भी कोई भी किताब आप एग्जाम से रिलेटेड उठा के आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करना, बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और बिल्कुल धड़ाधड़ बनेगा। ठीक ना, आपको दोनों तरीके से बताए जाएंगे, लॉन्ग ट्रिक में और शॉर्ट ट्रिक में, दोनों ट्रिक से बताए जाएंगे। ठीक ना, क्योंकि लॉन्ग ट्रिक इसलिए कि कंसेप्ट सीखना है हमें, और शॉर्ट ट्रिक इसलिए कि एग्ज़ाम भी निकालना है। ठीक ना, क्या होता है कई बार समय, अब एग्ज़ाम में हमारे पास समय काफ़ी कम रहता है। ठीक ना, अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन, 1 मिनट में, आधे मिनट में एक क्वेश्चन, इस तरह समय बनाना रहता है, तो हमारे पास ना सोचने समझने की क्षमता इतना डेवलप कर लेना, इतना प्रैक्टिस करना है, इतना हमें मैथ के लिए ये करना है कि हमें बिल्कुल एग्ज़ाम में जैसे ही हम जाएँ ना, क्वेश्चन अगर लगाएँ, ठीक ना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप मेरे से क्लास कर लो, ठीक है, क्योंकि मुझे ना इसका ना समुंदर पता हुआ, ठीक है ना, पता है कि इस समुंदर में कितना गहराई है, एसएससी के समुंदर में, और कहाँ तक हमें जाना हो। तो तैरने का जो रास्ता है ना, तो तैरने का जो ये है तरीका है, वो मुझे पता है। ठीक ना, तो मैं आपको वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिलेंगे जिनको कंपटीशन के बारे में दूर दूर तक पता नहीं है। ठीक है, उन्हें ना तो नॉलेज है, ना किसी चीज़ के बारे में पता है। ठीक है, ना तो कंपटीशन कभी निकाले हैं। वो क्या करते हैं, कंपटीशन निकालने गए थे, पढ़ने गए थे, खुद से निकला नहीं, तो वो तैयारी करना स्टार्ट करा दिए, पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। तो वो बंदा आपको कंपटीशन के बारे में कभी भी सही चीज़ नहीं बता सकता। ठीक ना, सही क्वेश्चंस नहीं बता सकता, सही कंसेप्ट नहीं बता सकता, और कभी भी आपको वो चीज़ नहीं बताएगा जो एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो बंदा खुद नहीं निकाला हुआ है। ठीक है, तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि मुझे पता है इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो आप बिल्कुल चुपचाप से फॉलो कीजिए। ठीक है, और
अपने दोस्तों को भी जुड़वाने की कोशिश कीजिएगा, जो भी दोस्त पढ़ना चाहे, ठीक है ना, लाइव जुड़ना चाहे, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जुड़ना चाहे, जितना बेनिफिट हो बंदों का आप कोशिश कीजिएगा सब जुड़े, ठीक है, और पढ़े अच्छे से। तो देख सकते मैंने क्वेश्चन किस तरह से डिजाइन किया हुआ है। ये लेवल 1 हो गया, ठीक है, लेवल 1 हो गया। लेवल 1 में क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक ना, आपका न्यू। कोई भी अगर आप चीज़ बनाते हैं, अगर कोई आप मकान बनाते हैं तो पहले आप न्यू बनाते हैं, उसके बाद जो पिलर बनाते हैं, कॉलम जिसको बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं, ठीक है, पिलर पिलर बनाते हैं, उसके बाद आप छत बनाते हैं, ठीक है। तो पहले ये तो न्यू हो गया, वो क्या हो गया, लेवल 1। लेवल 1, ये जो ढांचा हो गया लेवल 2, ठीक है, लेवल 2। ये जो छत हो गया, जो बिल्डिंग हो गया, और भी जो ऊपर बिल्डिंग बनाओगे, ये बनाओगे, ठीक ना, ये लेवल 3 हो गया, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब तक न्यू मजबूत नहीं होगा ना, तब तक ढांचा नहीं बन पाएगा सही से, और जब ढांचा मजबूत नहीं होगा तब तक बिल्डिंग सही से नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उसी तरह से क्वेश्चन को डिजाइन किया हुआ है कि आपको धीरे 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 ना मैं डिफ़िकल्टी पे ले जाऊँगा, ठीक है ना, जीरो से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल आपको हीरो बना दूंगा परसेंटेज में, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ये देख लो, ये क्वेश्चंस हो गए लेवल 1 के क्वेश्चंस है। लेवल 1 में लगभग 30 क्वेश्चंस है, ठीक है ना। इसके अलावा मैं टेस्ट लूँगा, आप लोग सबका टेस्ट मैं बिल्कुल लूँगा, क्योंकि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना तैयारी में रोल अगर 50% अगर आपके तैयारी का है, ठीक है, थ्योरी का है, तो 50% रोल जो है ना आपका टेस्ट का भी है, ठीक है, टेस्ट का भी है। और टेस्ट के साथ टेस्ट अगर दे के आओ तो उसका एनालिसिस तीनों चीज़ मिलकर ना आपको बिल्कुल कंप्लीट पैकेज बनाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो केवल ये सोचिएगा कि थ्योरी कर ले नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं। टेस्ट दीजिए, जितना से जितना तो अपने आप को टेस्ट कीजिएगा ना, जितना जितना अपने आप को पुश कीजिएगा ना, उतना ज़्यादा आप बेहतर होइएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिए, जितना ये कीजिए, जितना अपने आप को अच्छे से तैयार करके एग्ज़ाम हॉल में बैठाइएगा ना, उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहिएगा वहाँ पर। तो ये देख लीजिए, अब लेवल 1 का क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेवल 1 30 तक है, लेवल 2 देखिए स्टार्ट होता है। अब लेवल 1 में मैंने ऑप्शन नहीं दिए हुए, ठीक है, देख सकते हैं लेवल 1 में मैंने कहीं भी ऑप्शन नहीं दिए हुए, क्योंकि लेवल 1 ना बेस का बनाने के लिए, न्यू बनाने के लिए, ठीक है। तो आपका जो बेस है मजबूत होना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा ना क्लूलेस कर दिया आपको, ठीक है, कि आप अपने से डिसाइड करें कि क्या आंसर होगा, ठीक है। लेवल 2 से मैंने ऑप्शन देना स्टार्ट किया, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। और बिल्कुल एग्ज़ाम पर्पस से है, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ है, फिर इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। बिल्कुल मैंने छांट के, बिल्कुल जो छलनी से बोला जाता है ना, ये छलनी से बिल्कुल छान के बिल्कुल क्वेश्चन को नीचे गिरा दिया है, और जो भी आलतू फालतू 4-5 बुकों के क्वेश्चंस थे उसको बिल्कुल बाहर फेंक दिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है। ये देख सकते लेवल 2 है, ये लेवल 2 है, सारे ऑप्शन दिए हुए इसमें। ये भी लेवल 2 है, ठीक है, लेवल 2 है। देखिए बड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, लेवल 2। यहाँ से देखिए लेवल 3 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, देख लीजिए लेवल 3 स्टार्ट हो जाता है नीचे से। लेवल 3 में सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे, जो बिल्कुल आपको परिपूर्ण 100%, जैसे लेवल अगर 1, अगर जो लेवल 1 है वो अगर 30% है आपका, तो लेवल 2 आपको 70% तक पहुँचाएगा, और लेवल 3 आपको 100% कर देगा। बिल्कुल लेवल 3 आप जब कर लोगे ना, पूरे कंसेप्ट समझ लोगे, लेवल 3 जब मैं कंप्लीट कर दूंगा आपका, तो आपको ऐसा एक भी क्वेश्चन परसेंटेज नहीं मिलेगा जो आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। देख लीजिए मैंने खुद से डिज़ाइन किया, मैंने खुद से टाइप किया हुआ है, मैंने खुद से ये किया हुआ है इसका सारी चीज़ों का। देख लीजिए लेवल 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने आपके लिए इतना कुछ तैयार किया हुआ है, ठीक है। आप मेहनत करो, अगर आप 100% करोगे तो मैं आपके साथ 110% करूँगा, इतना याद रखना। ठीक है, तो चलिए प्रतिशत में आते हैं, ठीक है। प्रतिशत बता रहा था आपको, बीच बीच में ना मोटिवेशन वाला डोज देना पड़ता है बच्चों को, ठीक है। तो आप ना कुछ प्रतिशत हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कुछ प्रतिशत हमेशा, जैसे 1/, ये 1% क्या होता है, 100%, ठीक है। 1/2 क्या होता है,
50%। 1/3 क्या होता है? 33.33%, ठीक है। इस तरह से 1/4 क्या होता है? क्या होता है ना, एक क्वेश्चन पे बड़ा यूज होता है, ठीक ना। कहीं भी 1/4 आएगा तो सीधे पता चलेगा भाई 25% है, ठीक है। 1/4 का मतलब क्या हुआ? 1/4 का मतलब 100 से गुना कर दीजिए। किसी भी चीज़ को अभी बताया तो मैंने प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए। अगर हमें प्रतिशत को, अगर अंक में अथी बदलना, फ्रैक्शन में बदलना, बट्टा बदलना है तो 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। 25%, ठीक है। 25% 1/5 20%, ठीक है। इस तरह से ना 1/20 तक आप ना थोड़ा सा याद कर लीजिए। क्या होता है ना, इसका ना रोल जो क्या होता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक ना। कई बार 1/20, 1/19, 1/18 इस तरह से आता है ना, तो डायरेक्ट हमें याद हो ना तो लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से होता है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। मैंने आपको थोड़ा बेसिक बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको और एक बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। अब 10% क्या हुआ? अब इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो 1/10। 10% का मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन में बदलना है 100, 1/10। 25% मतलब सेंट का मतलब ही होता है 100, ठीक ना। किसी भी चीज़ को 100 के रूप में दर्शाना, किसी भी चीज़ को 100 के रूप में, किसी भी नंबर को 100 के रूप में दर्शाना, ठीक ना। अब सपोज डेट मान लीजिए एक पिता है, पिता के 4 पुत्र हैं, पिता के 4 पुत्र हैं, ठीक ना। अब पिता के पास 100 रुपया है, ठीक है। और पिता ने क्या किया, अपने 4 पुत्र हैं, पहले पुत्र को दिया 20 रुपया, दूसरे पुत्र को दिया 25 रुपया, तीसरे पुत्र को दिया 25 रुपया, और चौथे पुत्र को दिया 50 हो गया, 70 हो गया, 30 रुपया, ठीक है। टोटल 100 रुपये का बंटवारा हो गया ना। अब ये देखिए, पहले पुत्र को दिया, दूसरे पुत्र को दिया, तीसरे पुत्र को दिया, चौथे पुत्र को दिया। अब कैसे देखें, कंसेप्चुअल मतलब चीज़ों को रिलेट करके पढ़ा कीजिए हमेशा। तो 20 रुपया दिया पहले पुत्र को, तो 20 रुपया दिया तो भाई हम बोलेंगे यार 20 रुपया तो दिया है, तो इसको प्रतिशत में बताओ यार कितना प्रतिशत दिया है पहले पुत्र को। तो चुपचाप से हम क्या करेंगे, 20, पहले पुत्र को 20 रुपया दिया है तो इसका मतलब हो गया 20%, ठीक ना। और इसको 20/100, ये हो गया 1/5, मतलब 1/5वां भाग इसको दिया है, ठीक ना, फ्रैक्शन में बदले, ठीक है। ऑलरेडी प्रतिशत में था ही, 100 में था, ठीक ना। तो 1/5वां भाग, अपने पैसे का 1/5वां भाग इसने दिया पहले बच्चे को, ठीक है। 25/100, 1/4 भाग अपने दूसरे बच्चे को दिया, इसी तरह से 1/4 भाग अपने तीसरे बच्चे को दिया, और 30/100 फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं तो 3/10वां भाग दिया चौथे बच्चे को, ठीक ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक ना। इस तरह से हम करेंगे। और किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है तो हम डिवाइड कर देंगे 100 से। और किसी भी, मैं थोड़ा सा ज़्यादा इस पर इसलिए जोर दे रहा हूँ ना कि बड़ा कंसेप्ट है, ठीक ना। ये रामबाण है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक ना। ये चीज़ें आपको यूज होंगी। और किसी भी चीज़ को आप अगर प्रतिशत में बदलते हैं तो उसको 100 से गुना कर देना, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं, मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। ये देखिए, धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ, क्वेश्चंस कराता हूँ आपको। ठीक है, उसके साथ ही कंसेप्ट धीरे धीरे आते जाएंगे क्वेश्चन के साथ ही, ठीक है, वैसे बताते जाऊँगा। ठीक है, ये देखिए,
कहाँ चला गया क्वेश्चन? 1 मिनट, क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। अभी टाइम भी 8:32 हो गया, कोई नहीं, ठीक है, थोड़ा आप लेट ज्वाइन किए थे तो 10-15 मिनट और लेट पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का x% क्या होता है, ठीक ना, ये पढ़ना है। एक्स का x% अगर 36 है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। एक्स का x% अगर 36 है तो x का मान क्या होगा, आप कमेंट पर करके बता दीजिए, ठीक ना। आप कमेंट में लिख के बता दीजिए, आपको 15 से 20 सेकंड में देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ इसको। एक्स का x% अगर 36 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कमेंट में बताइए, ठीक है, कमेंट में बताइए, मैं देखता हूँ। एक्स का x% अगर 36 है तो x का मान बताइए। मैंने थोड़ा परसेंटेज का बेसिक चीज़ बताया है, अब आपको थोड़ा सा मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। एक्स का x% अगर 36 है तो x का मान बताइए। 15 से 20 सेकंड का समय दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा। कमेंट में बताइए, कमेंट में देख रहा हूँ। हाँ हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अरे हिंदी मीडियम वाले तो कमाल कर रहे हैं यार, ऐसा थोड़ी है। सिलेक्शन ये थोड़ी देखता है माध्यम, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। अब आजकल हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। नॉलेज कभी भी ना माध्यम नहीं देखता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नॉलेज कभी भी माध्यम नहीं देखता है, नॉलेज हमेशा देखता है बंदे को नॉलेज कितना है, ठीक ना। और आपको कंपटीशन में हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे जहाँ, ठीक है। तो कंपटीशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, ठीक ना। मैं भी ना हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था, ठीक ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने जब तैयारी स्टार्ट किया, जब पटना में मैं गया तैयारी स्टार्ट करने, तो मेरे को इंग्लिश मीडियम कोई टीचर नहीं मिले, ठीक ना, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हो। तो मेरे को ना हिंदी मीडियम से स्टार्ट करना पड़ा, ठीक ना। तो मैं सारे क्वेश्चन इसीलिए हिंदी मीडियम से कर रहा हूँ। और थोड़ा सा आपको इंग्लिश में मेहनत करना पड़ेगा राहुल जी, ठीक है। थोड़ा सा आपको इंग्लिश में मेहनत करना पड़ेगा, कोई नहीं, हो जाएगा। बाकी मैं हूँ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, ठीक है। साथ में मिलकर करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बनाता हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के आंसर आए हैं, ठीक है, बाकी मैं बताता हूँ आपको कैसे बनेगा, ठीक है। एक्स का 1% 36 है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बस ये देखिए आप, आपको कुछ नहीं करना है। एक्स का x% 36 है, एक्स का मान ज्ञात करें, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, ठीक ना। जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करना है आपको, अलग से कुछ नहीं करना है, ठीक ना। का को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बचपन में पढ़े होंगे, का का क्रिया पीछे भाग, गुना करो तब जोड़ घटाओ। का मतलब गुना होता है, हमेशा याद रखते हैं। बस वही लिखना है, और कुछ नहीं लिखना, जो हम बताया हूँ वही लिखना है। एक्स गुना, अब एक्स परसेंटेज को मैंने क्या बताया था, एक्स परसेंटेज को मैं क्या लिख सकता हूँ, x/100 लिख सकता हूँ, फ्रैक्शन। अगर किसी भी परसेंटेज को, अभी मैं बताया था तुरंत, किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से डिवाइड करें। और अगर किसी भी फ्रैक्शन या नंबर को अगर परसेंटेज में थी फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से डिवाइड करें। अगर किसी परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दे, x%, ठीक है। एक कंसेप्ट पर लगेगा। देखिए पहला कंसेप्ट मैंने इसीलिए बताया था, पहला कंसेप्ट वही क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत लोगों का आंसर आया हुआ मैं देख रहा हूँ, ठीक है, कोई नहीं। देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करना, आपको अलग से कुछ नहीं करना, ठीक ना। अब अपना खोपड़ी बिल्कुल भी नहीं लगाना। क्वेश्चन आपको मैं जब परसेंटेज खत्म होगा तो ऐसा बना दूंगा कि आप क्वेश्चन समाप्त करोगे पढ़ते पढ़ते, और क्वेश्चन समाप्त करते ही आपको आधा ना आंसर पता चल जाएगा, आधा आंसर आपके क्वेश्चन में के साथ साथ ही ना आपको भी क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक ना, सॉल्यूशन बनने लगेंगे। तो आपको उस तरह से मैं कर दूंगा। क्या होता है, एक्स का जो क्वेश्चन बोल रहा वो करिए, एक्स इंटू एक्स बाई 100 इक्वल टू 36। तो एक्स गुना एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। बहुत बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग
तेज़ तर्रार भी होंगे, ठीक ना। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपके लिए भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। और जो थोड़े से मतलब लो है, मतलब थोड़ा सा तैयारी अभी लेट स्टार्ट की है, उनके लिए भी, उनको भी देख के चलना है। तो दोनों को देखते हुए ही मुझे करना है, ठीक ना, क्योंकि मेरे सारे ये स्टूडेंट, मुझे ना सबको सिलेक्शन दिलवाना है, ठीक ना। जिस तरह से मैंने सिलेक्शन लिया, मैं भी कोई तेज़ स्टूडेंट नहीं था। मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ठीक ना, तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। मैं भी कोई तेज़ स्टूडेंट नहीं था, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, ठीक ना। सही टीचर का गाइडेंस और सही चीज़ें पढ़ना से सिलेक्शन हो जाता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। अब और कुछ चीज़ें, हमारे आपके जैसे लोग ही सिलेक्शन लेते हैं, ठीक ना। इस डिपार्टमेंट में या कहीं भी सरकारी डिपार्टमेंट में हमारे और आपके लोग जैसे ही बैठे हुए, ठीक ना। कोई अलग से मंगल ग्रह से कोई प्रधानमंत्री और कोई ऐसा मतलब ये बंदा नहीं आगे बैठा हुआ कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बंदा है, कुछ नहीं, नॉर्मल बंदे होते हैं, ठीक ना। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। हिंदी मीडियम वाले, अरे यार हिंदी मीडियम के तो यूपीएससी में सिलेक्शन आजकल हो रहे हैं, एसएससी तो हो ही जाएगा, समझे। तो एक्स स्क्वायर बाई 100 इक्वल टू क्या हुआ 36, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या हुआ, अब इसको इधर ले जाएंगे 3600, ठीक है। एक्स इक्वल टू 3600 अंडर रूट क्या हुआ, 3600 अंडर रूट क्या होता है बताइए, 60। बड़ा सिंपल था, किसी को भी दिक्कत हुआ, 60 आंसर। किसी को भी दिक्कत हुआ, नहीं दिक्कत हुआ, ठीक, कोई नहीं, चलिए दिक्कत नहीं है, समझे। क्या होता है ना, जो गलती होता है ना, गलती करने वाला बंदा ही ना सही करता है, हमेशा याद रखिएगा। जो जिसने ट्राई नहीं किया, ठीक है, जिसने ट्राई नहीं किया वो कभी भी सीखेगा नहीं, ठीक ना। गलती करते करते ही सीखते हैं। हम लोग भी कोई बहुत बड़ा मैथमेटिशियन नहीं अचानक से बन गए थे, ठीक है। धीरे धीरे गलती करते 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 ही सीखे, ठीक ना। पहले आप रेंगोगे, ठीक ना, पहले आप रेंगोगे, फिर चलना सीखोगे, फिर गिरोगे, फिर दौड़ना सीखोगे, ठीक ना, फिर दौड़ोगे, गिरोगे, फिर वो स्प्रिंट मारना सीखोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कोई भी बंदा बिल्कुल ना ये हो जाता है अचानक से, ठीक है, धीरे धीरे हो जाता है। अब समझ गए ना क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बताया हूँ, ठीक है। और थोड़े से जो सोच रहे होंगे कि थोड़ा इजी क्वेश्चंस हैं, आगे आने वाले क्वेश्चंस ना बिल्कुल हार्ड होने वाले, ठीक ना, क्योंकि बिल्कुल कंपटीशन, मैं बोर्ड की तैयारी नहीं करा रहा हूँ, ठीक ना, मैं कंपटीशन की तैयारी करा रहा हूँ, एसएससी की तैयारी करा रहा हूँ, रेलवे की तैयारी करा रहा हूँ, बिहार एसएससी की तैयारी करा रहा हूँ, ठीक ना। तो मैं क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे दूंगा, जो क्वेश्चंस कंपटीशन में आने वाले हैं उसी तरह के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा मैं। उससे आपको खुश करने के लिए या फिर आपको बनाने के लिए, आपको ये करने के लिए मैं क्वेश्चंस नहीं दूंगा, ठीक ना। ये चीज़ का हमेशा याद रखिएगा। तो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस होंगे और ये होंगे, कंपटीशन बेस्ड होंगे, ठीक है। तो चलते दूसरे क्वेश्चंस में, दूसरा क्वेश्चन करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। पहला कंसेप्ट आपने देखा, उसके साथ ही देखिए। एक मिनट, थोड़ा सा क्या हुआ ना, आज पहला दिन है ना, थोड़ा सा मैं भी ना टेक्नोलॉजी में थोड़ा नया नया बंदा हूँ, थोड़ा सा मुझे भी 2-4 दिन सीखने में लगेंगे। बाकी मैं दूसरा क्वेश्चन बनाइए। 20 सेकेंड आपको दे रहे हैं, ठीक ना, 20 सेकेंड दे रहे हैं। 50% ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 30% ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक ना। तो दूसरा क्वेश्चन करिए, देखिए। तो y x के कितने प्रतिशत है, ये याद करना है। और तो y x के कितने प्रतिशत है, ये बिल्कुल क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। चाहे एसएससी हो, एसएससी में एमटीएस हो, सीजीएल हो, एलडीसी हो, मतलब सीएचएसएल हो, बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रेलवे और बिहार एसएससी में थोड़े से क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कम होता है और एसएससी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बस ये चीज़ है। 50% ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 30% ऑफ एक्स प्लस 1, तो वाई एक्स के कितने प्रतिशत है, सबको दिख रहा है। चलिए बनाइए आप लोग, देखिए 20 सेकेंड है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल कौशल जी, बिल्कुल 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 समझना है। अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल ये बताना है, ठीक ना। कभी भी शर्माना नहीं है, कभी भी ये झिकझिकाना नहीं है, ठीक ना। बिल्कुल ये बताना है, ठीक है। कभी भी अगर समझ में कुछ भी नहीं है, छोटा सा छोटा चीज़ भी अगर समझ में नहीं है, मैं समझाने के लिए यहाँ बैठा हूँ, ठीक ना। कभी भी आपको झिकझिकाना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आपको ये करना है, बताना है, ठीक है।
मैं आपको समझाने के लिए बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, ठीक है। जब तक आप चीज़ों को, कंसेप्ट को समझोगे नहीं ना, तब तक आप सीखोगे नहीं, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए, बहुत लोग के आंसर आ गए हैं, मैं इसको करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बस ये देखना, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको अभी बताए हैं, कंसेप्ट बताया है, ठीक ना। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे ना, उसी तरह से कंसेप्ट में अलग अलग बनाते जाऊँगा, ठीक है। तो ये देखिए, 50% ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 30% ऑफ एक्स प्लस वाई। तो वाई एक्स के कितने प्रतिशत है? चलिए, क्या क्वेश्चन था? 50% ऑफ एक्स, एक मिनट, थोड़ा सा, चलिए, 50% ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 30% ऑफ एक्स प्लस वाई। तो वाई एक्स के कितने प्रतिशत है? तो वाई एक्स के कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो वाई एक्स के कितने प्रतिशत है, ठीक है। ये देखना है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा ना, पेन दो देख रहे हैं ना, ये डिजिटल पेन है, ठीक ना। इस वजह से थोड़ा ना काफ़ी मोटा है, तो थोड़ा 2-4 दिन मुझे लगेंगे थोड़ा हैबिट बनाने में इसमें, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो कीजिए, आपको कुछ नहीं करना। 50% को मैंने क्या बताया था, किसी भी चीज़ को परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 50 को 100 से डिवाइड कर दे। मैंने आपको रामबाण शुरू में बताया था। तो ये क्या हो गया, 1/2। तो ये क्या लिखना है, 1/2 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 30% को एक चेंज करना है, तो 30/100 कर देंगे। कितना हो गया, 3/10 एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो 1/2 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3/10 एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसको उलट पुलट कर देना है हमें, ठीक ना, इसको उलट पुलट कर देना है। देखिए करता हूँ, थोड़ा सा ना बोर्ड छोटा पड़ रहा है। अब क्या करना है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, देख लीजिए। देखिए अब क्या करना है, इसको 10 को देखिए इधर लाइए, 2 को इधर ले जाइए, ठीक ना। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो देखे ही होंगे। तो 10 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 इधर आया, 2 इधर से गुना हुआ, तो क्या हुआ, 6 एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ मैं ना, इतने सिंपल तरीके से नहीं बनाता चीज़ों को मैं ना। तुरंत अगर 50% ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 30% ऑफ एक्स प्लस वन है, वाई है ना, तो मैं तुरंत मुश्किल से मुझे 5 सेकंड लगते हैं बनाने में, ठीक है ना। लेकिन आपको समझाना बिल्कुल बेस से समझाना है, हर चीज़ समझाते हुए, क्योंकि एक एक बच्चा को समझ में आना चाहिए, मेरा हमेशा से मोटिव यही है, ठीक है। तो ये देखिए 10y इक्वल टू 6x प्लस 6y, ठीक है। अब इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, क्या हुआ, 16x इक्वल टू 16 नहीं, सॉरी 4x हुआ, इधर आके माइनस होगा ना। फोर एक्स हुआ, ठीक है, इधर आके माइनस हो गया, ठीक है, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 16y, ठीक है, 4। तो एक्स बाई वाई इक्वल टू क्या हुआ,
4/1, ठीक है। y x के कितने प्रतिशत है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है y x के कितने प्रतिशत है, ठीक ना। तो डिफरेंस क्या है, x है, ठीक है। और यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे हम उलट देंगे इसको, एक बोर्ड और बढ़ाते हैं। हमारा x/y कितना आ गया, 4/1। तो क्या पूछ रहा है, y जो है x के कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो y जो है x के कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो x के रेफरेंस में निकालना, नहीं y क्या ये पूछ रहा है, 1 मिनट। हाँ, तो y x के कितने प्रतिशत है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो x के रेफरेंस में निकालना है, तो y क्या हुआ, y कितना है, 1 है, x कितना है, 4 है। तो 1 4 का कितने प्रतिशत है, 1/4 है अगर, ठीक है। जो भी अगर जिसके रेफरेंस में पूछता है हमेशा y x के कितने प्रतिशत है, जैसे हम बताते हैं ना कि जो 50 नंबर है वो 100 के कितने प्रतिशत है, तो हम क्या बोलते हैं 50% है, ठीक है। अगर ये 20 नंबर है, अगर 40 के कितने प्रतिशत है तो 50% है, ठीक है। इसके रेफरेंस में हम बता रहे हैं, हमेशा इसके इसमें बता रहे हैं, आधार पे बता रहे हैं, ठीक ना। तो हमेशा इस नंबर को नीचे लिखेंगे। तो 1/4, फ्रैक्शन को अगर चेंज करना है प्रतिशत में, तो मैंने क्या बताया था, 100 से गुना करना है, कितना आ गया 25%। तो y x के 25% है, बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। किसी को भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ बता दें, बड़ा ही आसान तरीके से, इससे आसान तरीका से सीजे में नहीं आएगा, ठीक है, एसएससी में नहीं आएगा। और रवि कुमार 420 कौन है भाई, 420 कौन आ गया भाई, 420 ही मत करो, 25% है राहुल जी। चार सौ बीस लोग से बहुत डर लगता है भाई मुझे। चलिए, देख लिया ना, बड़ा सिंपल तरीके से बताया, बड़ा ही आसान तरीके से बताया हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज। थोड़ा सा मैं क्या थोड़ा सा आपको बता रहा था एग्जाम के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको हाँ, थोड़ा सा मैं एग्ज़ाम के बारे में बता रहा था। तो शुरू का जो 15-20 मिनट लग गया वो एग्ज़ाम के बारे में, कुछ लोग जुड़े हुए नहीं थे तो इसलिए मुझे टाइम लग गया, ठीक ना आज। तो कोई नहीं, चलिए आप पढ़िए, ठीक है। और मैं तीसरा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज कर रहा था क्योंकि 8:50 हो गए, ठीक है। आज मुझे ख़त्म भी करना होगा, आप लोग ये होंगे, ठीक है ना। कल से 7:30 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा, बिल्कुल, ठीक ना। 7:30 बजे मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और जितना लाइव क्लास में लीजिएगा ना, जब इंटरेक्शन होगा ना अच्छा से, उससे ज़्यादा समझ में आता है, ठीक ना। वीडियो देखने से ज़्यादा मज़ा आता है जब लाइव क्लास में आप टीचर से इंटरेक्शन कर रहे हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ रहे हो, ठीक है। और मैं हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। अगर आप 100% दोगे तो मैं 110% आपके साथ दूंगा, ठीक ना। ये मेरा वादा है, ठीक है। और एक्चुअली क्या है सर, राहुल जी, आपके लिए तो रात है ना। एक्चुअली क्या है कि मैं, मेरे लिए क्या, देखे, सुबह मैं जिम जाता हूँ, 5 बजे उठ जाता हूँ, जिम जाता हूँ, वहाँ से 8 बजे आता हूँ, ठीक ना। मेरी वाइफ भी वर्किंग है, ठीक ना, उसी डिपार्टमेंट में है। जब नौकरी मिलेगा ना दोस्त, जब सरकारी नौकरी मिलता है ना तो शादी भी अच्छी जगह होता है और वाइफ भी ना नौकरी वाले मिलते हैं, ठीक ना। जब नौकरी वाले दो नौकरी सरकारी नौकरी होते हैं ना तो ज़िंदगी बदल जाती है, ठीक ना। इसीलिए आपको बोलता हूँ कि सरकारी नौकरी की तरफ लो, ठीक ना। कोरोना काल में जब हम लोग देख रहे थे, कोरोना काल में प्राइवेट वालों को क्या हाल हुआ है वो हमें पता है, ठीक ना। हमें तो बैठे बैठे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, फिर भी हमें पैसे मिले पूरे के पूरे, ठीक है। लेकिन कोरोना काल में जो प्राइवेट जॉब वाले थे उनको ना इतनी नौकरियां से निकाली गई है ना, इतनी नौकरियां उनकी खतरे में मतलब गई है कि मत पूछो, ठीक है ना। तो हमेशा कोशिश करो सरकारी नौकरी लेने के लिए, मेहनत करो, जी तोड़ के मेहनत करो, सेल्फिश होकर मेहनत करो, ठीक ना। अपने समय को लेकर हमेशा बिल्कुल सेल्फिश रहो, ठीक ना, स्वार्थी रहो,
ठीक है। कोई दोस्त अगर बोलता है ना कि चलो यार घूमने फिरते चलते हैं, थोड़ा सा मस्ती करते हैं करते, नहीं भाई मुझे पढ़ाई करना है, ठीक ना। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ मैं क्या करता था। मैं थोड़ा सा सेल्फिश था पढ़ाई के मामले में, थोड़ा समय के लिए मामले में, ठीक ना। तो थोड़ा सा मैं क्या करता था, यार दोस्त में जब पटना में मैं रहता था तो अगल बगल के लोग तैयारी करते थे, ठीक है। अगल बगल लोग तैयारी करते थे तो भाई कंपटीशन तो सबसे है, सब हमारे कंपटीटर हैं, एक सीट मुझे चाहना है, अगर मैं अच्छा नहीं किया तो वो सीट मेरा सीट दूसरा कोई ले लेगा, ठीक ना। तो मैं क्या करता था, रात को ना 11 बजे के बाद अपना लाइट ऑफ कर लेता था, ठीक ना, रूम का, और एक स्टैंड लाइट रखता था, ठीक ना, और उसमें पढ़ाई करता था, ठीक ना, कि लोगों को लगे कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक ना। 2-3 बजे रात तक बिल्कुल पढ़ाई करता रहता था। इसीलिए 6-7 महीना में इसीलिए नौकरी निकला, ठीक ना, क्योंकि मुझे पता था कि क्या एसएससी सीजीएल है, ठीक ना, और क्या ये मांगता है, ठीक है, उसी के अनुसार पढ़ना है हमें, ठीक ना, अपने अनुसार कभी नहीं पढ़ना है, ठीक ना। और अच्छा टीचर ज्वाइन करो, ठीक है, हमेशा अच्छा टीचर जो निकाल चुका हो ये कंपटीशन, या फिर जिसको कंपटीशन के बारे में पता हो, ठीक ना, उनको ज्वाइन करो, ठीक है। आंडू पांडू टीचर के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है ना, कैरियर बर्बाद हो जाएगा, साल बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल रंजन जी, बिल्कुल एडवाइस करेंगे जीके जीएस के लिए बुक। आप पहले तो करंट अफेयर्स में ध्यान दीजिएगा, जीके जीएस के आज जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं एसएससी सीजीएल में, जो पैटर्न में देख रहा हूँ, ठीक है, करंट अफेयर से आ रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स हमेशा फोकस कीजिएगा। 50 नंबर अगर ये है जीके, नहीं नहीं धीरे धीरे पढ़ाएंगे, बिल्कुल परसेंटेज टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। बिल्कुल आपको ना आपके अंदर घुसा दूंगा परसेंटेज को, टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। बिल्कुल परसेंटेज को आपको आपके अंदर घुसा दूंगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। और क्वेश्चन के साथ ही अब कंसेप्ट चलेंगे, ठीक ना, अलग अलग क्वेश्चन के साथ अलग अलग कंसेप्ट में बताऊंगा, ठीक है। जीके जीएस के लिए करंट अफेयर पढ़े, ठीक ना। यूट्यूब पे चैनल है कुछ करंट अफेयर्स के, डेली करंट अफेयर अपडेट करते हैं रंजन, डेली करंट अफेयर अपडेट करते हैं, चैनल है, चैनल का नाम मैं आपको बता दूंगा, ठीक ना, कल अभी मुझे याद नहीं है। करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करें। अगर 50 नंबर का पीटी में अगर जीके जीएस आता है तो कम से कम आपको 25 नंबर करंट अफेयर्स के आएंगे, याद रखिएगा, ठीक ना। पहले आते थे नॉर्मल, ठीक है, लेकिन अब करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं, उसके बाद फिर क्लास को एंड करते हैं। फिर आपका कोई भी अगर क्वेरी हो कुछ भी हो तो आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। बाकी धीरे 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 आपको ना मैथ के समुंदर में ले जाऊंगा, टेंशन मत लो। समुंदर में गोते खिलाऊंगा, समुंदर में फिर तैरना सिखाऊंगा, ठीक है। आप इस टेंशन मत लो, ठीक है। आप अपने आप को मेरे ऊपर छोड़ दो, आपका मैथ मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक ना। 6 महीना 7 महीना में आपका मैथ इनका कंप्लीट हो जाएगा कि आप ये मत करो, ठीक है। बाकी टेस्ट वेस्ट के लिए मैं देखता हूँ, जुगाड़ करता हूँ कैसे टेस्ट लूँगा, क्योंकि यूट्यूब पर तो टेस्ट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। कोई ऐप देखूंगा उस पर टेस्ट लूँगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि ए का x% बी के y% के बराबर है तो बी का z% क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, ठीक ना। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। ए का x% बी के, तीसरा क्वेश्चन बनाइए, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक ना। कल से बिल्कुल अब क्वेश्चन स्टार्ट रहेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन बताएंगे, कंसेप्ट बताएंगे, ये बताएंगे, ठीक ना। यदि ए का x% बी के y% के बराबर है तो बी का z% क्या होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक ना। इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले, कोई भी छोटा मोटा ऐसे भी आंडू पांडू का तरह का, यानी कि 500 का 20% क्या है, 300 का 40% क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं कंपटीशन में, हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे और उसी लेवल के अनुसार मैं आपको तैयारी कराऊंगा, ठीक है। ए का x%, तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, मैं आपको 30 सेकेंड देता हूँ। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ये ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। 30 सेकेंड, यू हैव 30 सेकेंड लेफ्ट। ए का x% बी के y% के बराबर है तो बी का z% क्या होगा। प्लीज़
चलिए टाइम लेफ्ट 30 सेकेंड है। चलिए मैं बनाता हूँ इसको, ठीक है। कुछ लोग बनाए, हाँ एक बंदा बनाया है। ए का x%, बी के y% के बराबर है, तो बी का z% क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। बड़ा मैं आपको कंसेप्ट के साथ बताऊंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। ए का x% बी के y% के बराबर है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बी का z% क्या होगा। देखिए एक मिनट, ए का x% बी के y% के बराबर है, तो क्या है, बी का z% क्या होगा, यही है ना। ए का x% बी के y% के बराबर, तो बी का z% क्या होगा। हाँ, तो बी का z% क्या होगा। चलिए कोई बनाए। दो बंदों का आया है बस, ठीक है, दो बंदों का आया है अभी, ठीक है मैं बनाता हूँ, ठीक है इसको। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, आपको क्वेश्चन के अनुसार चलना है। ए का काम के मैंने क्या बताया था, गुना, ठीक है। ए का x% बी के, चुपचाप से ऐसे लिखिए, ठीक है। ए का x%, परसेंट को करने के लिए, फ्रैक्शन में करने के लिए x/100 करेंगे, बी के y% के बराबर है। इतना समझ गए। एक क्वेश्चन लिखना आ गया ना। एक का देखिए मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या, एक का x%, एक का मतलब गुना x%, x/100 बराबर किसके है, बराबर देखिए बी के y% के, y/100। समझ गए इतना। 100 से 100 कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, ए एक्स इक्वल टू बी वाई, ठीक है। तो बी इक्वल टू क्या हो गया, ए x/y, हुआ ना। बी इक्वल टू क्या हुआ, x/y, समझ रहे हो। यहां तक समझ में आया सभी को। यहां तक सभी को समझ में आ गया, तो देखिए बी का z% क्या होगा, बी का z% पूछ रहा है, ठीक ना। मैं क्या बोला था, किसी का परसेंट पूछना है तो उसी को अथी कर दिया करो, गुना कर दिया करो। बी का z% क्या होगा, z% मतलब क्या होता है, अंक में करेंगे तो z/100 होगा, z/100 होगा ना, या फिर z% होगा। तो बी का z% क्या होगा, ax/y, बी का वैल्यू क्या है, ax/y, और इसका z% क्या होगा, z%। बस कंप्लीट, ये आंसर होगा। देख रहे हैं,
एक्स बट्टा वाई, बड़ा सिंपल तरीके से मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बोला था, ए का x%, बी के y% के बराबर है a इंटू एक्स बट्टा 100, ए का x%, a इंटू x% को x बट्टा 100 लिखते हैं, ठीक है। बराबर मैंने देखा बराबर वहाँ लिखा हुआ तो b का y% है, b इंटू वाई बटा 100, ठीक है। 100 से 100 कट गया तो क्या आया, एक्स इधर हो गया, एक्स इक्वल टू बी वाई, तो b का वैल्यू क्या आ गया, b का वैल्यू आया एक्स बटा वाई। तो b को b का z% क्या लिखते हैं, b का z% क्या हो गया, b का z% यही तो हुआ z बटा 100। हाँ देखिए, अगर पूछे x का 50% क्या है, x का 50% क्या है, तो क्या हम लिखते हैं, x गुना 50 बटा 100, यही तो लिखते हैं ना। उसी तरह से क्या पूछा, b का z% क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, b जैसे पूछा ना x का 50%, उसी तरह से b का z%, तो b गुना z बटा 100, ठीक है। b का वैल्यू क्या था, देखिए b का वैल्यू था x बट्टा वाई, यहाँ से निकाला था हमने, b का वैल्यू x बट्टा वाई पुट कर देंगे और z बट्टा 100 लिख देंगे, यही हो गया आंसर। बड़ा सिंपल तरीके से बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनाया हमने, देख लीजिए कंसेप्ट कितना बढ़िया था, ठीक है। जब मैंने बनाया था कितना सरल लगा आप लोग को, ठीक है। जब हम लोग लिखते हैं x का 20% तो क्या होता है, हम क्या लिखते हैं, x गुना 20 बट्टा 100। उसी तरह से 20 की जगह मान लो उसने पूछा z, ठीक है, तो x का 20% की जगह मान लो z बटा 100, ठीक है। तो x की जगह जो था वो पुट किया वहाँ पर x बटा वाई जो था, और b x की जगह यहाँ पर b वैल्यू था, ठीक है, तो x बटा वाई और z इंटू 100, सिंपल सी चीज़ है, बड़ा ही आसान तरीका था। समझ में आया सभी को ये चीज़, समझ में आया ना। ये देखिए आंसर था, एक कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एक कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, एक्स बटा वाई इंटू जेड बटा 100, ये आया हुआ क्वेश्चन है। सभी को समझ में आया, प्लीज़ एक बार यस यस कर दे, ठीक है। यस भी नहीं लिखेगा, वाई वाई लिख दे, समझ जाएंगे, ठीक है, वाई वाई लिख दीजिए, समझ जाएंगे। देखिए कितना अच्छे तरीके से बनाया मैंने, फिर से समझा देता हूँ एक बार, कुछ लोग अगर समझ रहे थे। ए का x%, बी के y% के बराबर है, तो b का z% क्या होगा। तो हमने जो क्वेश्चन बोला वही करना, हमें अलग से अपने तरफ से कुछ नहीं करना है, ठीक ना। अपने तरफ से 1% भी मेहनत नहीं करना है, अपनी तरफ से 1% भी दिमाग नहीं लगाना, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। ए का x%, का को हम गुना लिख सकते हैं, ए का x% इक्वल टू बी गुना वाई बटा 4, तो 100 से 100 कट गया, x इक्वल टू देखिए x है, x इक्वल टू बी वाई लिख दिया यहाँ, तो b का वैल्यू क्या आएगा, x बट्टा वाई, x है y नीचे चला जाएगा, x बट्टा वाई, तो b को क्या लिखेंगे, b का z% है, b का z% क्या होता है, b का z% कैसे लिखते हैं, b गुना z बट्टा 100, ऐसे ही तो लिखते हैं b का z%। अगर b का पूछे 20% तो क्या लिखते हैं, b का 20% 20 बट्टा 100, उसी तरह से लिख दिया b का z% x बट्टा वाई इंटू z%, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, ठीक ना, एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बस मैं इसी तरह क्वेश्चन बताया करूँगा, आज यही आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। कल से बिल्कुल 7:30 बजे आप लोग जुड़ जाया कीजिए, ठीक है। 1 घंटा का मैं समय लूँगा, 1 घंटा में बिल्कुल ना, ये 7:30 से मैं बड़ा टाइम को लेकर पंचुअल हूँ, ठीक है। 7:30 मतलब 7:30, ठीक है ना, 7:30 बजे जुड़ जाइए आप, फिर 7:30 बजे आपको स्टार्ट करेंगे हम, ठीक ना। 1 घंटा में बिल्कुल अब कल से क्वेश्चन केवल बनाएंगे, ठीक है, और कंसेप्ट सीखेंगे, और जो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं उस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कल से क्या करना, एक चीज़ और करना, ठीक ना, एक अलग कॉपी बनाइए, ठीक ना, एक अलग कॉपी बनाइए, उसमें सारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना,
बिल्कुल बिल्कुल कौशल जी, बिल्कुल। जो मैं सारे पढ़ा रहा हूँ ना, उसको एक नोट्स की तरह बनाइए, ठीक ना, और रिवीजन में बड़ा काम आएगा, ठीक ना। जब एग्जाम जब आता है ना, 1 महीना के बाद ना परसेंटेज भूल जाओगे, ठीक ना। जब खत्म हो जाएगा, दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा ना, तो उस परसेंटेज भूल जाओगे। जब परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद जैसे जैसे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक कॉपी बनाया करो, ठीक ना। कॉपी बनाओ, 1-2 कॉपी बनाया करो एक्चुअली। एक तो फार्मूला नोट्स बनाया करो, फार्मूला की कॉपी अलग होना चाहिए, ठीक है। उसमें सारे फार्मूला चैप्टर वाइज होना चाहिए। जैसे जैसे मैं कंसेप्ट बताते जा रहा हूँ, जैसे जैसे फार्मूला बताते जा रहा हूँ, उसको फार्मूला को नोट करते जाओ। एक कॉपी ना, मोटा सा कॉपी एक ले लो, उसको नोट्स बनाओ, ठीक ना। मैथ्स का एक रफ कॉपी रखो, ठीक है। जैसे रफ क्वेश्चन उसमें बनाते हो, उसके लिए रखो। ये सब चीज़ पढ़ने का तरीका है, ठीक ना। बड़ा काम आता है रिवीजन में। जब रिवीजन में तुम जाओगे ना रिवीजन करने के लिए, क्योंकि ना ये इतना बड़ा सिलेबस है ना इन चीज़ों का, कि तुम ना अगला तीसरा चौथा चैप्टर पढ़ते पढ़ते ना पहला चैप्टर भूल जाओगे, हमेशा याद रखना, ठीक ना। तो उस चीज़ को हमेशा रिकैप करने के लिए, हमेशा याद करने रखने के लिए, चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए एक हमेशा हमारे पास ना एक नोट्स होना चाहिए, ठीक ना। एक जो समराइज चीज़ें होती है, वो चीज़ समराइज हमारे पास एक जगह पे होना चाहिए, ठीक है, कि हम आराम से ढूंढ सके कि अरे यार, ये क्वेश्चन अगर हम कभी क्वेश्चन ये लगाएं, टेस्ट में लगाएं, तो हमें पता होना चाहिए अरे इस तरह का क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ, कहाँ बनाया हुआ, तो अरे सर का नोट्स में पड़ा हुआ है, सर का नोट्स निकालें, कंसेप्ट देखें, अरे ये इसका तो एक कंसेप्ट लगेगा, बिल्कुल ना दिमाग का बत्ती खुल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से करें, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हो। कल 7:30 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है सभी से, ठीक है, 7:30 बजे जुड़ जाइए। अगर तो तैयारी करना चाहते हैं तो मेहनत करो, ठीक है, दिन रात मेहनत करो, पागलों की तरह मेहनत करो। और एक बार नौकरी मिल गया ना, तो पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा, ठीक है ना। ये अगर आप 6 महीना, एक क्वेश्चन को नहीं बनाना राहुल जी, एक क्वेश्चन को नहीं बनाना है, एक क्वेश्चन के कंसेप्ट को लेकर अलग अलग डाटा से बनाना है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। एक कंसेप्ट को ले, एक क्वेश्चन नहीं बनाना हमें, कंसेप्ट पकड़िए, ठीक है। जैसे इसका कंसेप्ट पकड़िए, इसी कंसेप्ट को लेके 2-4 क्वेश्चन कीजिए, ठीक ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। हमेशा याद रखिएगा, 10 खराब क्वेश्चन करने से बढ़िया है एक अच्छा क्वेश्चन कीजिए, हमेशा याद रखिएगा। 10 खराब क्वेश्चन करने से बढ़िया है एक अच्छा क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। वही एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको हमेशा, मेरे जितने भी पेपर मैंने बनाए हुए हैं, खुद से बनाए हुए हैं, खुद से डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो सारे पेपर मैंने अच्छे अच्छे, अगर 100 क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, तो वहाँ से मैंने 5 से 6 अच्छे अच्छे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन अच्छे अच्छे निकाले हैं, ठीक है। इस तरह से करना है। बाकी कल हम मिलते हैं, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद। और आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ आप बता दीजिएगा, ठीक है। कैसा लगा, बढ़िया लगा, कैसा लगा, और आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या दिक्कत आई, क्योंकि आप रिव्यूअर हैं, ठीक है। आप बताइएगा मुझे कैसा लगा, क्या चाहिए, ठीक है, और क्या सुधार कर सकते हैं, क्या और कोई भी समझाने में क्या ये हो रहा है, कोई प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो बताइएगा आप, ठीक है, इस तरह से। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि 9:10 हो गए हैं, ठीक है। मुझे भी कहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं मिल पाता है। मैं भागा भागा लगभग 7 बजे के आसपास ऑफिस से आया हूँ। उसके बाद मैं 10 से 15 मिनट में सेटअप तैयार किया, और क्योंकि ऑलरेडी सेटअप तैयार था, बस थोड़ा सा कनेक्शन किया, फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देख सकते अभी मैंने घड़ी वड़ी कुछ नहीं खोला हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, कपड़ा उपड़ा ऑफिस का ही पड़ा हुआ है। बस मैंने माइक लगाया और स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपका समय जो है ना मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखिए। मुझे जो करना था मैंने कर लिया, ठीक है। आपको नौकरी निकालना है, उसके लिए सहयोगी मैं बनूंगा, उसके लिए मैं गाइडेंस दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल कल से बिल्कुल रेडी रहिएगा 7:30 बजे। और कल से बिल्कुल अब क्वेश्चन, अब चैप्टर स्टार्ट हो गया परसेंटेज, तो अब चैप्टर ही चलेगा बिल्कुल, ठीक है। सभी को थैंक यू, सभी को धन्यवाद। और आज का क्लास कैसा लगा अगर व्हाट्सअप ग्रुप पे ज़रूर बताइएगा, या फिर अगर यहाँ बताना चाहे कमेंट करके तो यहाँ बता लीजिएगा, ठीक है। और मेहनत कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, ठीक है ना। हमारे यहाँ मेहनत के अलावा, बिहार में मेहनत के अलावा क्या है बताइए, ना तो हमारे यहाँ कंपनी है, ना इंडस्ट्री है, नहीं कुछ है, ठीक है। हमारे यहाँ केवल सरकारी नौकरी लेने के लिए मेहनती लोग हैं, ठीक है ना। तो मेहनत कीजिए, मेहनत से कभी मत भागिए, ठीक है। ठीक है, चलिए बाकी क्लास अब स्टार्ट हो गया, ठीक है। बाकी कोई भी चीज़ पूछना हो, किसी तरह का कुछ पूछना हो, किसी तरह का आप ये करना हो, क्वेरी करना हो, गाइडेंस लेना हो, मेंटरशिप लेना हो, ठीक है, क्योंकि मैं कर चुका हूँ तो मुझे पता है क्या चाहिए, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको मैं बेस्ट गाइड दे सकता हूँ। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। और ज़रूर बताइएगा कैसा लगा क्लास, ठीक है।